दरबारी लंबरी की जय हो। राय दरबारी जी लंबरी, जिस काम के लिए तुझे मैं सौंपा था वो काम मेरा हुआ या नहीं हुआ? वो वाला काम मैंने तुझसे कहा था कि इंस्पेक्टर रशीद के पास फोन लगा देना। अरे लंबरी जैसे तुम कहो मैं तुम्हार पायो आदेश तैसिन के मैं धाई के हाँक दे हूँ। अबे फोन। हाँ वही फोनवे। तो क्या कहा हमारे दोस्त ने? तुम्हार दोस्त कहल है कि मैं कल सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा। क्या टाइम हो रहा है? अरे मेरे घोड़ी में 9:10 बजा थे। अबे 9:45 होगा। हाँ हाँ वही है वही यानी है। अभी तक और बुलवाए अरे कैसे वास्ते अरे हो मेरे और बुलवाए किस वास्ते अरे हो मेरे अरे चलो रे पर गए आप शब्द करो। मैंने याद किया है, क्या जानना चाहते हो? हम जानना चाहते हैं कि कौन सी बात है और इस रणजीत सिंह को किसने याद किया? और भीमा को जानते जो पीता सरा तो जानते हैं जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। अगर तुम एक छोटा सा काम उसके दुल्हन मधु को किसी प्रकार से एक बार इस हवेली में प्रवेश कर दो तो समझो तुम्हारे दोस्त भूप सिंह के सपनों का साकार हो। देवनवा जी सर। कस्बे अब भीमा की औरतिया बड़ी खूबसूरत है कार्यशाली। अरे सर अब उसके अंदर तो घुसा नहीं हुआ। तुझे नहीं मालूम? देवनवा तुझे मालूम है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी सर। थोड़ा इससे बात तो कर। ठाकुर साहब ध्यान जी बोलो क्या बात है? देखिए आज कई दिन हो गया हम लोग भोजन नहीं किए। हाँ भूखों से पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, कुछ व्यवस्था कीजिए। हम समझ गए। राय दरबारी स्वागत किया जाए। तुम घबराओ ना, मैं जानता हूँ जो लंबरी के दरवाजे आते हैं वो सभी भूखे आते हैं। चल सही हो जाएगा, अंदर हाथ डाल रहा है। नहीं आप समझते नहीं है, वो आपको चाय पानी के लिए है। अच्छा, हाँ हाँ ठाकुर साहब बहुत समझदार है साहब। आपका काम हुआ। मेरे दोस्त अगर मेरा काम हो जाएगा तभी तो, ये तो सिर्फ नजराना है, बाद में गड्डी का गड्डी गड्डी का गड्डी गड्डी। आप बिल्कुल चिंता मत करो सरदार, तुम्हारा काम पूरा हुआ। आप चिंता मत करें, हम जाते हैं और मधु को लेकर के
कभी ना नहीं कर सकता, अरे लेकिन अब सारी तैयारियां तुझे करना होगा। मुझे क्या ड्रिंक, अच्छा सोफा सेट, हाँ से हर चीज की व्यवस्था, ये फूल वूल की हर व्यवस्था मुझे करना है। क्योंकि जैसे कि मधु आएगी हाँ हम उसे पा करके और आशिकों का नाम हो ऊंचा हम कर जाए, आशिकों का नाम हो। या तो हम प्यार करेंगे या फिर हम मर जाएंगे, आशिकों का नाम हो ऊंचा हम कर जाए। और दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरे में। दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरे में। दुनिया तो दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरे में। दुनिया तो भटकती है, दिन रात अंधेरे में। जाती है गरीबों की, जाती है गरीबों की बारात अंधेरे में। क्या बताऊं, आज जब से मेरे स्वामी घर के बर्तन लेकर गए हैं, न जाने कहाँ चले गए। अरे मुझे तो ये सोच कर डर लगता है हवलदार, कहीं नशे में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वो सामने साइकिल खड़ी है, जो चालान काट के आ। या मेरे भगवान, चलती हो थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, अगर मेरे पति नहीं आते हैं तो मैं उन्हें खुद ढूंढने जाऊंगी। चलती हूँ। मुझे लगता है ये मकान दिखाई दे रहा है, लगता है कुछ जान पहचान का है। अगर जान को पहचान है तो तुरंत खबर लगा इस मकान में कौन है। सर मैं अभी आवाज लगाता हूँ और तुरंत पता लगाता हूँ ये किसका मकान है। अरे कोई है? क्या बात है, कौन? अरे मैं यही हूँ और को है? अरे साहब आप हाँ अंदर आ जाइए। खोलोगी तब तो आएंगे। क्या? अरे दरवाजा। ठीक है, आ जाइए। हाँ। सर साहब क्या बात है? क्या नाम है? मेरा नाम मधु है। सर साइड हो जाइए। क्या बात है? यही मधु है सर। यही मधु है? हाँ सर। उसको बुलाता थोड़ा। ए मधु। क्या बात है साहब? जवनवा, सर अरे तो साली बड़ी कटीली है रे। अरे सर अब क्या पूछना। तभी तो ठाकुर साला इसके पीछे मार। इसीलिए चला ठाकुर मर रहा है। जी सर। क्या बात है साहब? क्या तुम्हारा ही नाम मधु है? हाँ, मेरा ही नाम मधु है। और तुम्हारे पति का क्या नाम है? मेरे पति को लोग
भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। एकदम सही कहा तुमने। तुम्हारे पति का नाम भीमा शराबी है? हाँ, मधु, लेकिन साहब हुआ क्या? अरे बहुत बुरा हुआ, क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया मधु। अरे हुआ क्या? अरे क्या नहीं हुआ? क्या? अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरे पति का एक्सीडेंट? हाँ मधु, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अरे भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पति कहाँ है? अरे तुम्हारे पति ठाकुर साहब की हवेली के सामने पड़े हुए हैं। मेरे पति के पास मुझे तुरंत अगर ऐसी बात है तो चलिए मेरे साथ। आइए। हेलो ठहरो लंबारी। आ गए श्रीमान हमारे मनदीप भैया कमेटी अध्यक्ष, और आ गए उन्हीं के साथ साथ हमारे तम्मड़ बाबा उपाध्यक्ष, कमेटी उपाध्यक्ष है ये। दोनों भैया जी की ओर से 21 रुपए आ रहा है, और भैया जी का कहना है कि भैया तमाशा ये पूरा होगा और सभी लोग शांति बना के तमाशे का गौर से ख्याल करें। जी लंबारी, सारी व्यवस्था हो चुकी है। सारी व्यवस्था में आ चुके हैं। आइए। ठाकुर साहब, मैंने जिस बात का वादा किया वो तुम्हारा काम पूरा किया। साहब, ये सब क्या है? और मेरे पति कहाँ है? मधु, भूल जाए साला शराबी को। क्या? भूल जाए भीमा को। साहब, इस भीमा को छोड़कर इसको शरीर को याद कर। जरा अपनी जबान को लगाम दो। अरे वो शराबी हो या कुछ भी हो, मेरे पति हैं, मैं उन्हें अपना भगवान मानती हूँ। मधुआ राज करेगी, राज राज करेगी। अब मेरे समझ में आया कि ये सब तुमने क्यों किया है। मुझे झूठ बोलकर इस ठाकुर के पास क्यों लेकर आए हो? क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये पैसा है ना, क्योंकि तुम्हें इस ठाकुर ने पैसा दिया है। अरे पैसे के लिए पुलिस वाले इतना गिर सकते थे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अरे अरे तुम लोग इतने कुत्ते निकलोगे, इतने पैसों के लिए गिर जाओगे। हाँ हमारे साहब वैसे भी कुकुर है। ये कुत्ता है। मधुआ तूने सही कहा। इस पैसे के खातिर, इस रुपए के खातिर अगर मेरा बाप मेरे सामने आ जाए तो कसम है मुझे इस रुपए इस साले को गोली मार दो। क्या इस पैसे के लिए? एकदम सही साहब। क्या इस पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो? कुछ भी कर सकता क्या हूँ। अगर ये ठाकुर तुम्हें पैसा दे तो अपनी बहन को लाकर ठाकुर के हवाले कर सकते हो? अरे तो कहा था हम, अगर ठाकुर साहब का कौनो पैसा दे दे, कह दे अपने बहनी भेज दे तो साहब भेज दे। हाँ जवान। साहब हमारे पर पैसा में सब कुछ है। अरे हरामजादू, तुम्हें तो जीना भी धिक्कार है। अरे तुम कुत्ते नालायक हो हरामजादू। अगर मुझे मालूम होता मैं तुम्हारी साथ कभी नहीं आती। ठाकुर साहब, हमने जो वादा किया इसे पूरा किया। अब हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हमको फिर याद कर लेना, ठीक है? आइए। मधु, क्या बात है साहब? अगर हमारी बात मान लेगी तो सचमुच में जिंदगी तक ऐसो आराम करेगी। ठाकुर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? एक बार तुम्हारे दिल के अरमानों को पूरा कर दे और जिंदगी तक ऐसो आराम। अरे ये आप ऐसी बातें करती हो? अरे ऐसी बातें करते हुए आपको लज्जा आनी चाहिए।
अरे मेरे पति के आप दोस्त हैं, मेरे पति आपको बड़ा भाई मानते हैं, आपकी मैं भैयाहू समाना हूँ। अरे आपको अपने भैयाहू से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? क्योंकि मेरे पति आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं और आप भी मेरे जेठ के समान हैं। मधु, शायद तू भूल रही है, साल में 12 महीने होते हैं। हाँ 11 महीने पति का और 1 महीने जेठ का। क्या? अरे 1 महीने नहीं, बस 1 रात की तो बात है। अरे साहब, ये कैसी बातें करते हो? अरे ठाकुर जी क्या कह रहे? अरे ठाकुर जी क्या कह रहे? ओ भैया ओ आपकी। ठाकुर जी क्या कह रहे हो भैया आपकी? ठाकुर जी क्या कह रहे हो भैया आपकी? कहते ऐसी बात भी, कहते ऐसी बात भी शरण आई। मधु, दुनिया की बात छोड़ और देख, ये ठाकुर तेरे प्यार में आशिक है मेरी जान। भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। और दिलवा दे दतनी के दिल जनिया, एक बार मधु। और दिलवा दे दतनी के दिल जनिया, दिल की बूटे श्रीमान सोहन भैया अहमदगंज तिहाड़ से 11 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं ठाकुर हिसाब से दे। क्यों बे साले, इधर आ। तू मेरा दोस्त है, इधर आ बे साले भूतनी के, इधर आ। मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ, तेरे पास बैठ के दारू पी लेता हूँ, तो क्या समझता है? ये कौन है, तुम्हें जाना है? और सर में तुझे आए पाजी मर्दों, और जिसने मेरा पे जल उठा और देख तेरी
पटरानी बनाएगा, मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा। और शर्म तुझे आई नहीं, और ये बाजी से तार, और ये किनारी के साथ में